हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और अब बात यूपी के निर्भया कांड की। यूपी के हाथरस में गैंगरेप की शिकार युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। 14 सितंबर को हुई वारदात के बाद से अलीगढ़ में दलित पीड़ित का इलाज चल रहा था, जिसके बाद कल ही उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था। 19 साल की दलित लड़की को गैंगरेप के बाद जान से मारने की कोशिश भी हुई थी। पुलिस ने वारदात के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। नेता फांसी की मांग कर रहे हैं। पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था गंभीर हालत में, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। पीड़ित लड़की के पिता और ताऊ ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। क्या कुछ कहा है पिता और ताऊ ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। पांचों आरोपियों को जो है फांसी होनी चाहिए। आप कौन है लड़की के? ताऊ ताऊ। चलिए आप बताइए, आपकी लड़की अब तो रही नहीं दुनिया में, अब आगे आपकी क्या कदम? हमारी सरकार की यही उम्मीद है बेटा के, तो ये जितने भी आरोपी हटकाए इन्हें सबन में कहा तो फांसी की सजा होगी। और देखिए, इस पूरी घटना के बाद अब इस पर उत्तर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में लिखा है, एक बार वो देख लीजिए। यूपी में कानून व्यवस्था आज से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा ने दम तोड़ दिया है। हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये ट्वीट किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। इस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, महिला सुरक्षा को घेरे में लिया है और योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हाथरस की पीड़ित की मौत के बाद अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। घटना है हरदोई की, बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। सरकार की लापरवाही पूरी तरह स्पष्ट रूप से सामने आई है और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बेटी के साथ जिस तरह की घटना हुई और उसे एक सिरे से नकार देना, अपने ट्विटर हैंडल से उसको यह कहना कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, पूरी तरह यह उजागर करता है कि यह सरकार की मानसिकता क्या है। और निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री जी, और कितनी बेटियों के साथ इस तरह की घटना होगी? हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। हाथरस में दलित युवती के साथ जो 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार और अपराध का गठबंधन चल रहा है और ऐसी घटनाएं हमको, आपको, सबको शर्मसार कर। देखिए, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो सफाई दे रहे थे, हालांकि इस बीच मंत्री जी सफाई देते देते भूल गए कि यह घटना हाथरस की थी, हरदोई की नहीं। और रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रणवीर, मुझे एक बात बताइए, एक तरफ विपक्ष अब इस पर राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष जो है वो सफाई दे रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो तो पहले इनकार कर रहा था। ऐसी स्थिति हो क्यों गई है यूपी में?
देखिए, ये मौका तो है ही विपक्ष के लिए, और उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के वाकये हुए हैं जब पुलिस की लापरवाही हुई और पुलिस की लापरवाही की वजह से मामला बढ़ा और सरकार पर हमला हुआ। और ये भी वही मामला है जहां एक लड़की जो 19 साल की थी, उसके साथ पहले रेप होता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, जीभ काट दी जाती है, और जब परिवार अपील करता है पुलिस से तो मुकदमा देर से दर्ज होता है, और दर्ज भी होता है तो हत्या के प्रयास का होता है, रेप का मामला दर्ज नहीं होता है। 14 तारीख की घटना थी और 9 दिन बाद 23 तारीख को रेप का मुकदमा दर्ज किया गया। यानी पुलिस 9 दिन तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लड़की के साथ जो जीभ काटी गई, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, ये भी रेप का आधार नहीं बनाया गया और 307 का मुकदमा किया गया था। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में, और अब पुलिस कह रही है कि हाँ, हम इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सबूत पेश करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर मुकदमा जाएगा तो बड़ी बात, सरकार भी कह रही है कि आरोपियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल पुलिस पर जरूर उठेगा कि आखिर जब रेप हुआ था तो 14 तारीख को नहीं तो 15 तारीख तक मेडिकल आने के बाद तो रिपोर्ट दर्ज हो जाती। 9 दिन तक इंतजार किस बात का करती रही? लड़की को क्यों नहीं दिल्ली पहले ही भेज दिया गया? क्यों उसको इंतजार कराते रहे? तो कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस पर उठे हैं, प्रशासन सरकार पर उठेंगे। और विपक्ष ने जो हमला किया है, ये हमला जाहिर है कि कानून व्यवस्था का जो मामला कुछ महीनों पहले तक लगातार योगी सरकार पर उठ रहा था, एक बार फिर से इस मामले से तूल पकड़ेगा पूरा मामला। जी बिल्कुल, जो पुलिस की हिला वाली है और जो सवाल आप उठा रहे हैं रणवीर, बिल्कुल सही सवाल है, और इनके जवाब प्रशासन को और सरकार को आज नहीं तो कल देने जरूर होंगे। और इला काजमी भी हमारे साथ सफदरजंग से जुड़ी हुई है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या लिखा है देखिए। हाथरस की पीड़िता की मौत पूरे समाज, देश और सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि इतनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और हम अपनी बेटियों को सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है पूरी तरीके से, और अब निशाना भी साधा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हमने आपको दिखाया। इला काजमी मौजूद है हमारे साथ। इला, क्या कुछ मिल पाई है अभी तक पूरी जानकारी? उस बच्चे की मौत हो गई है, उसके बाद आगे की कुछ जानकारी मिल पाई अभी? क्या कुछ वहां पर होना है? और जी, फिलहाल इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। मैं आपको बता दूं कि रेप पीड़िता को कल ही सफदरजंग अस्पताल ले करके आया गया था। फिलहाल उसके शव का पोस्टमार्टम चल रहा है, और यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है भीम आर्मी के लोग एकजुट हैं और लड़की के परिवार को आश्वासन देने के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर भी पहुंचे हुए हैं। भीम आर्मी के जो लड़की के पिताजी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी चल रही है कि आरोपियों को फांसी दी जाए। और यही मांग परिवार वाले भी कर रहे हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं 14 सितंबर की ये घटना है, और पिछले कई दिनों से परिवार वाले लगातार मांग कर रहे थे कि लड़की को दिल्ली लाया जाए, लेकिन उनका कहना है कि कोताही बरती गई है, अस्पताल देरी से लाया गया है। लड़की के पिता हैं, ये देखिए जो सामने है। सर ये बताइए क्या मांग कर रहे हैं अब आप? मांग क्या, सरकार से यही मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। आपने अपनी लड़की खो दी जैसा, लेकिन आप लगातार ये कह रहे थे कि दिल्ली लाया जाए, उसमें देरी क्यों की गई? आप लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। कुछ कमी है। तो देखिए, इला काजमी सफदरजंग अस्पताल से मौजूद थी और तमाम जानकारी दे रही थी। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर पुलिस की लापरवाही इस तरह से क्यों? 14 सितंबर का मामला था और उसके बाद मामला दर्ज करने में या रेप का मामला दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगाया गया? रणवीर जुड़े हुए हमारे साथ। रणवीर, एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन बार बार यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहते हैं। रणवीर के पास चलेंगे, उनसे इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच भाई का कहना है कि अगर सही समय पर इलाज मिलता तो मेरी बहन बच जाती। प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नियत से, गला दबा करके मारने की नियत से उस पर हमला किया। और 14 तारीख को ही 307 और SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया, और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए, और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई। और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था, उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने
25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,27,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई है। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। सबसे मामला ये भी आया था कि पीड़िता के बाबा ने 2001 में भी जो अब नामजद 4 आरोपी हैं उनके 2 लोगों के खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज कराया था। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी रंजिश पुरानी थी, पहले भी था मामला कुछ? देखिए, जब तक ऐसा मैं रिकॉर्ड नहीं देख लेता तो इस बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा। इसमें एक चीज़ जरूर मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जीभ काटने वाली बात है। जैसे पीड़िता का जो गला दबाया गया और गला दबाने डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी और इसी कारण से उसमें जो CO थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान ले पाए थे। हाथरस की निर्भया की जान चली गई। लगातार वो अपनी जान के लिए लड़ती रही, जान बचाने की कोशिश डॉक्टर करते रहे, लेकिन जिस स्थिति में वो अस्पताल पहुंची थी उसकी जान बच नहीं पाई है। और उस घटना पर पुलिस के रोल पर कई सवाल उठ रहे हैं। उस पर बात करने के लिए यूपी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नवीन श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बताइए, आखिर क्यों बार बार यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है? जब मामला सामने आता है, मेडिकल के बाद भी रेप का मामला दर्ज नहीं होता, फिर उसको सही अस्पताल तक दिल्ली तक भेजने में इतना वक्त लग जाता है जब स्थिति गंभीर होती है, क्यों बार बार यूपी पुलिस की वजह से ये स्थिति खड़ी हो रही है? जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये घटना जिस समय घटित हुई, पीड़िता की मां और भाई ने थाने में एक नवयुवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई और यह बताते हुए कि हमारे और उसके परिवार के बीच आपसी रंजिश है बहुत दिनों से और उसने इस लड़की को जान से मारने की कोशिश की। FIR दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। लेकिन जब 6 दिन बाद विवेचना के समय जब उस नवयुवती को होश आया, वो बयान देने की स्थिति में थी, तब उसने ये बताया कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई और मुख्य अभियुक्त के साथ 3 और अभियुक्त थे, उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप की घटना की और उसके बाद लड़की जिस स्थिति में थी, नवीन जी, मेडिकल में भी तो बहुत कुछ सामने आ चुका था पहले ही। मेडिकल रिपोर्ट बाद में आई, और मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें नहीं आई। तो वो मेडिकल रिपोर्ट का अगर आपके पास रिपोर्ट हो तो आप देख लीजिएगा, उसको मैं चर्चा नहीं बहुत करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे उसका बयान आया, बाकी 3 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई, धाराएं भी बढ़ाई गई और सब कुछ बढ़ाया गया। DM की बात हम सुन रहे थे, वो भी मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मुआवजे से उस बच्चे की जान वापस आ जाएगी क्या? मुआवजे, देखिए, मुआवजा देने से किसी की जान नहीं वापस आती है, लेकिन उसके परिवार के लिए और उस हुतात्मा के लिए जो शांति होगी, जो उनको सांत्वना होगी, वो यही होगी कैसे इन अभियुक्तों को शीघ्र ट्रायल करा के इनको जेल में उनको कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति। आप रहे नवीन जी हमारे साथ। सवाल बड़ा यही है कि क्या मुआवजे से उस बच्ची की जान वापस आ जाएगी जो जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गई। स्वागत है आपके एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देखिए, हाथरस में पीड़िता के साथ हैवानियत हुई, दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। सवाल उठ रहे हैं पुलिस के ऊपर। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नवीन जी, मुझे एक बात बताइए, पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं और जो बातें बताई जा रही हैं, योगी जी कार्रवाई करेंगे इन पर? देखिए आदर्श जी, पहले हमको ये समझना पड़ेगा, बार बार मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है पुलिस पर कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मैं फिर से एक बार इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस दिन ये घटना हुई, पीड़िता के परिजन भी लगा रहे हैं कि सही वक्त पर सही कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई ने मीडिया के सामने ये आरोप लगाया और FIR में भी यही लिखाया कि एक मुख्य अभियुक्त संदीप, उसके परिवार से, हमारे परिवार की आपस में बहुत दिनों की रंजिश है और उसने हमारी बेटी की जान से मारने की कोशिश की। उसी दिन 307 का मुकदमा दर्ज किया गया और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसका बयान लिया जा सके और जब इलाज के दरमियान उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो विवेचना अधिकारी जी उम्मीद करेंगे कि कम से कम जांच हो और जो गलतियां हुई उनको ठीक करने की कोशिश की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन श्रीवास्तव, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए थे।